हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विराट मैथमेटिक्स सीरियस पब्लिकेशन पर। मैं हूं उसमें विराट। चलिए आज आप लोगों के बीच लाए हैं घातांक, जो कि आज क्लास तीसरा है, जो कि पार्ट यहाँ टाइप 3 होगा और ये घातांक का लास्ट क्लास होगा। उसके बाद जो है करनी चलेगी, तो फिर इसका जो है क्लास एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर एचसीएफ एलसीएम में फिर हम लोग चलेंगे। अगर जो आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड से शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं सवाल पे। चलिए आप लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है क्या, ए पर पावर एक्स, ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए। ए पावर एक्स बराबर बी पर पावर वाई बराबर सी पर पावर जेड है, तथा बी स्क्वायर बराबर ए सी हो तो y का मान ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है यहाँ हमसे? y का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, इतना बराबर ए पावर एक्स बराबर बी पावर वाई बराबर सी पावर जेड बराबर हम जो है यहाँ पर के मान लेंगे। क्या मानेंगे? के मान लेंगे। के मानेंगे तो देखिए होगा क्या, ए पर पावर एक्स बराबर अगर जो हम के लिखेंगे तो क्या होगा, ए बराबर जो है के पर पावर 1/x लिख सकते हैं। काहे कि आप लोगों को हम फर्स्ट क्लास में बता दिए हैं, अगर जो x पावर मान लीजिए y है, इस टाइप से बताए थे, x पावर मान लीजिए a है तो y पर पावर 1/a होगा। उसी तरह जहाँ हम लोग यहाँ पर अभी कर रहे हैं, हम देखिए a पर पावर x है तो बराबर k, तो a पर पावर क्या होगा, a इजकल टू के पावर 1/x होगा। जब इस तरह से होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए a बराबर के पर पावर 1/x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए b बराबर के पर पावर 1/y लिख सकते हैं, और c बराबर के पावर 1/z लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए इतना जो है हम लोग लिख लिए। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, b का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए b बराबर है के पर पावर 1/x, के पर पावर 1/y है, 1/y का देखिए पूरा पर यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर दे देंगे, जिस तरह है वैसे करेंगे। देखिए उसके बाद के पर पावर a बराबर के पावर 1/x है, 1/x है इंटू, और c बराबर है के पावर 1/z, के पर पावर 1/z है। ठीक है, अब देखिए हम जो है आपको बताए थे क्या, अगर जो गुणम रहे तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, पूरा पर पावर है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा, के पर पावर 2/y लिख देंगे। उसके बाद के पर पावर देखिए, अगर जो हम बोले थे, अगर जो बेस समान रहे, गुणम रहे, तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 1/x, जरा बड़ा लिख देते हैं इसको, 1/x प्लस 1/z होगा। अगर जो 1/x प्लस 1/z है तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अगर जो आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ x z हो जाएगा, और यहाँ x नहीं तो हो जाएगा z, और यहाँ देखिए z नहीं तो हो जाएगा x। इतना लिख सकते हैं इसको के पर पावर। जब के पर पावर इतना आप लिख सकते हैं, तो अगर देखिए बेस अगर जो समान रहे तो ऊपर वाला देखिए, अगर जो x पर पावर m और y पर पावर m रहे तो क्या होगा, x बराबर y होगा, या फिर m पर पावर x या m पर पावर y रहे तो x बराबर y होगा। ये चीज हम लोग आपको बता दिए थे। उसके बाद इसी तरह देखिए यहाँ पर क्या है, जरा ध्यान दीजिए, आधार जो समान है के है, तो ऊपर क्या होगा, बराबर हो जाएगा 2/y बराबर, देखिए इतना लिख सकते हैं, z प्लस x/xz। ठीक है, उसके बाद मेरा हमको जो है y का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम देखिए यहाँ पर y लिख देंगे, y इंटू जेड प्लस एक्स, इसको करेंगे। उसके बाद 2 इंटू एक्स जेड इसको लिख सकते हैं। उसके बाद बटे में ये जो है गुणम हो गया, उसके बाद ये भाग में चल जाएगा जेड प्लस एक्स। देखिए इसको किए कैसे,
जरा हम इधर आपको डिटेल में बता दे रहे हैं। y इंटू जेड एक्स, वाई इंटू जेड प्लस एक्स बराबर 2 इंटू एक्स जेड। देखिए y का वैल्यू लिखना है 2 इंटू एक्स जेड बटे जेड प्लस एक्स। ये आपका y का वैल्यू निकल गया। देखिए 2 इंटू एक्स जेड बटे जेड प्लस एक्स कौन सा वैल्यू है, डी में है, इसलिए ये आपका आंसर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सवाल सीख गए होंगे। ए मेरे दोस्तों, अगर आपको कोई क्या कहते हैं डिसमोटिवेट करता है, अगर जो कह रहा है कि एग्जाम अगर अभी नहीं है, लॉकडाउन है, आप मन से उस टाइम नहीं पढ़ पाते हैं, तो देखिए वैसे आदमी को, नेगेटिव सोचने वाले आदमी को आप लोग निगलेक्ट कीजिए, तभी आप लोग जो है आगे कुछ बढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर जो उस टाइम आप जवाब मत दीजिए उसको, लेकिन एक बार ज़रा ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव सोचिएगा तो पॉजिटिव होगा। एक चीज़ दिमाग बैठा लीजिए, पॉजिटिव सोचिएगा पॉजिटिव होगा। अगर जो हाँ मन में है तो हाँ ही होगा, ये चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। धैर्य बना कर रहिएगा। देखिए फिर अगला सवाल बहुत मस्त सवाल आने वाला है। देखिए अगला सवाल है क्या, 3 पावर x बराबर 4 पावर y बराबर 12 पावर माइनस जेड है, तो 3/x प्लस 3/y प्लस 3/z का मान ज्ञात कीजिए। इतना हार्ड देते हैं डायरेक्ट, का मान ज्ञात कीजिए। ये जो है आपका सवाल है। उसके बाद ऑप्शन है, ऑप्शन भी लिख देते हैं। एक है 6, ये आपका सवाल है। जरा यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है क्या, 3 पावर x है और 4 पावर y है, और यहाँ 12 पावर कितना है माइनस जेड है। ठीक है, अब जो है जैसे अगले सवाल में बनाए थे उसी तरह जो है यहाँ भी जो है बराबर क्या होगा, के मान लेंगे, के माना। ठीक है, जब के माने तो उसमें क्या किए थे, ए था, यहाँ पर ए पर पावर कुछ था, तो ए पर पावर मान लीजिए x था, तो क्या होगा, तो ए इजकल टू के पर पावर 1/x, इस तरह लिखते थे। उसी तरह जो है इसको भी लिखेंगे। देखिए 3 इजकल टू कितना हो जाएगा, के पर पावर 1/x, तो 4 इजकल टू कितना हो जाएगा, के पर पावर 1/y, और 12 इजकल टू के पर पावर 1 माइनस 1/z हो जाएगा। ये चीज हो जाएगा आपको। उसके बाद करना क्या है, देखिए यहाँ क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, 3/x अर्थात 3 जो है कॉमन है। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 लिख सकते हैं क्या, बताइए तो। बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 इजकल टू कितना है, के पर पावर 1/x है, इंटू 4 इजकल टू कितना है, के पर पावर 1/y इजकल टू 12। देखिए 12 इजकल टू कितना है, के पर पावर माइनस 1/z, इतना है। अब देखिए इतना तो आ गया। अब करना है, देखिए बेस अगर जो समान रहे तो हम क्या बोले, पावर है क्या हो जाएगा, गुना मल्टीपल में रहे पावर जुड़ जाएगा, और ये देखिए जब दोनों बेस समान हो जाएगा तो पावर क्या होगा, बराबर हो जाएगा। देखिए के पर पावर देखिए 1/x प्लस 1/y लिख सकते हैं, के पर पावर माइनस 1/z, इतना लिख सकते हैं। जब बेस समान है आधार क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। देखिए 1/x प्लस 1/y बराबर माइनस 1/z। देखिए आप लोगों को समझाने के लिए इतना बड़ा प्रोसेस कर रहे हैं, नहीं तो ये जो है बहुत ऊपर से ही डायरेक्ट ये सब जो है ना, लाइन लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट आंसर पढ़ा देते हैं। ठीक है, देखिए इसको जो है 1/x प्लस 1/y
देखिए यहाँ माइनस में है, बराबर के उस पर है, माइनस में है तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा, 1/z बराबर 0 होगा। देखिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, यहाँ पर देखिए क्या है, सवाल में मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है 3/x, मतलब कि 3 देखिए सब में कॉमन है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, इतना बराबर हमको वैल्यू पूछ रहा है। देखिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0 मेरा वैल्यू दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या में अगर जो हम 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 0 आंसर। इस तरह से बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सवाल सीख गए होंगे। तो फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप लोगों को एक जो है टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ में कुछ और सवाल रहेगी जो कि आप लोग उसको बना करके कमेंट कीजिएगा टेलीग्राम पे। अगर जो कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए अगला सवाल है 2 पर पावर x बराबर 4 पर पावर y बराबर 8 पर पावर z तथा 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z बराबर है 24/7, तो z इजकल टू व्हाट, अर्थात हमको z का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है 7/16, बी में है 7/32 और सी में है 7/48 और डी में क्या है 7/64। चलिए इस सवाल को देखते हैं, जरा आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या है, 2 पावर x बराबर 4 पावर y बराबर 8 पावर z, उसके बाद इतना बराबर इतना दिल है, z का वैल्यू हमको पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर 2 पावर x है, अगर जो हम 4 को 2 पर पावर 2 लिख देंगे तो क्या इसके बराबर 4 होगा क्या। देखिए 8 जो है 2 पर पावर 3 लिख देंगे तो क्या 8 होगा क्या। जब 8 हो जाएगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए 2 पावर x बराबर, देखिए 2 पर पावर कितना हो जाएगा 2 और पावर y तो भी है तो y से गुना हो जाएगा। देखिए उसके बाद 2 पावर 3 हो जाएगा, 8 को क्या लिखेंगे 2 पावर 3 लिखेंगे, इंटू z है तो z से मल्टीपल हो जाएगा। उसके बाद देखिए बेस जब समान है तो ऊपर वाला जो है पावर वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, बराबर हो जाएगा। देखिए x बराबर 2y हो जाएगा बराबर 3z, 3z हो गया। जब 3z हो गया, देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिए और यहाँ भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है 2x 4y 6z, हम अगर जो इसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा और 6z हो जाएगा। क्या हो जाएगा क्या, देखिए इसमें 2 से गुना कर दिए, उसके बाद यहाँ भी और यहाँ भी। देखिए 2x बराबर 4y बराबर 6z, जब सब बराबर है तो हम इसमें से किसी वैल्यू को उठा करके उसमें रख सकते हैं सभी के लिए। लेकिन यहाँ हमको देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा z का वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए z वाला ही रखेंगे, तो 6z रख लेंगे सब में। देखिए यहाँ पर 6z रखिए, 1/2x बराबर देखिए 6z है प्लस 1/6z प्लस 1/6z बराबर 24/7 दिया हुआ है। उसके बाद देखिए इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा 3/6z बराबर 24/7, ठीक है। देखिए 3 से काटिए, 3 दूना 6 हो गया। उसके बाद फिर देखिए z बराबर आपका हो जाएगा 7/48।
अब देखिए इसको हम कैसे किए, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2z है, 2z है तो क्या होगा 2z इंटू, इसे दीजिए ना, देखिए 2 इंटू यहाँ पर देखिए ऐसे गुना कीजिए, क्या होगा 24 इंटू जेड होगा। उसके बाद देखिए ऊपर नीचे गुना कीजिएगा 7 है, तो यहाँ पर देखिए फिर जेड बराबर 7/24 दूना 48, 7/48, ये आपका जेड बराबर आंसर हो गया। देखिए 7/48 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। उसके बाद फिर चलते हैं अगले सवाल की ओर, जरा ध्यान देख लीजिए एक बार और ठीक से। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, उस टेलीग्राम से आप जुड़ करके हम उस पर जो है पीडीएफ डालेंगे। इस तरह का सवाल और भी है जो आप लोग बना लीजिएगा। देखिए एक सवाल है, ए पर पावर x बराबर b और b पर पावर y बराबर c तथा c पर पावर z बराबर a, तो एक्स वाई जेड का मान है। ठीक है, एक्स वाई जेड का आपको वैल्यू पूछ रहा है। आप लोग इस सवाल को नोट कर लीजिएगा। देखिए जरा इस सवाल पर ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या, ए पावर एक्स बराबर बी, बी पावर वाई बराबर सी तथा सी पावर जेड बराबर ए, तो एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ रहा है हमको। ठीक है, इस तरह का सवाल जो है ग्रुप डी एलडीसी और उसके बाद सीएचएसएल में भी कितना बार पूछा गया है। और नहीं विश्वास है तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर उल्टा कर जरूर देख लीजिएगा। जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या है देखिए, ए पावर एक्स इतना बराबर इतना और एक्स वाई जेड का वैल्यू हमको पूछ रहा है। सी पे पावर देखिए जेड लेते हैं, सी पे पावर जेड बराबर ए दिया हुआ है। जब ए है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जरा ये ध्यान दीजिएगा। देखिए सी इजिकल टू बी पर पावर वाई लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे बी पर पावर वाई, देखिए सी का वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए बी पर पावर सी इजिकल टू बी पर पावर वाई और इसका देखिए पावर जेड है बराबर ए, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए b बराबर क्या है, a पर पावर x दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे b का वैल्यू पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर y और z है, दोनों पावर के रूप में है, तो ये दोनों गुना हो जाएगा। देखिए b बराबर a पर पावर x इंटू वाई जेड बराबर a। अब देखिए अब जो है ये क्या हुआ, तीनों मल्टीपल के रूप में आ गया, अर्थात देखिए तीनों पावर के रूप में है। a पर पावर एक्स वाई जेड बराबर ए पर पावर इधर देखिए नहीं कुछ भी है तो पावर क्या होगा, एक छिपा हुआ रहता है, एक है। अब देखिए दोनों का बेस जब समान है तो ऊपर वाला क्या होगा, पावर भी समान होगा। तो इसलिए एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा, एक होगा। क्या होगा, एक्स वाई जेड बराबर 1। देखिए 1 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। देखिए मेरे दोस्तों, ये मत सोचिएगा अगर जो स्टार टीचर से पढ़ेंगे तो स्टार ही बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां आपको कंटेंट बेस्ट मिले आप वहां पढ़िए। अगर जो आपको यहाँ बेस्ट मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। काहे कि देखिए ये चीज़ एग्ज़ाम नहीं कहता है कि आप किस टीचर से पढ़े हैं, लेकिन ये ज़रूर कहता है कि आपने कितना क्वेश्चन बनाया है और ये कितना सही हुआ है। ये चीज़ पर एग्ज़ाम डिपेंड करता है, ना कि टीचर के क्वालिटी पर और नहीं वो उसका जो है ना
जो चर्चा में है कि वो इतना है, वो है, इस सब से कुछ उस पर डिपेंड नहीं करता है। चलिए आज के क्लास को इतना ही रखते हैं। उसके बाद ये जो है हम कुछ सवाल कराए हैं, ये सवाल और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी जो है हम टेलीग्राम पर उसका PDF डाल देंगे, आप लोग उससे बना लीजिएगा। उसके बाद फिर अगर जो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।